पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ईरान ने किया मिसाइल और ड्रोन से हमला North of Pakistan's Anat is Pakistan, which has confirmed its So this looks like the response. ईरान का पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए बलूचिस्तान के इलाके पर हमला करना एक नई बहस छिड़ गया है कि आखिर ईरान ये जारहाना इक़दाम करके खित्ते में किस नई जंग की शुरुआत चाहता है। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सरजमीन पर इसराइल से मुंसलिक अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर हमले किए गए, जिसके 2 दिन बाद पाकिस्तान ने ईरान के अंदर मोहल्लिक जवाबी हमले किए और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के हमलों के नतीजे में खवातीन और बच्चों की हलाकतें हुई, जबकि ईरान के पाकिस्तान पर हमले में 2 बच्चे जान से गए। पाकिस्तान और ईरान पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन जिस तरह ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया ये खतरनाक इक़दाम है और कई खदशों का पेशे खैमा है कि ईरान ने ये हरकत क्यों की और बैनुल-अक़वामी क़वानीन को क्यों नज़रअंदाज किया। ईरान की जानब से पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के सरहदी इलाके में हमले के बाद खित्ते में एक नए तसादम के खदशात ज़ाहिर किए जाने लगे। इस हवाले से बाज़ मुबस्सरीन कहते हैं कि पाकिस्तान ईरान में बलोच अलहदगी पसंद ग्रोहों के मुबैना ठिकानों को निशाना बना सकता है, क्योंकि ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए सूबा बलूचिस्तान के एक सरहदी गांव सब्ज़को में रिहायशी इलाके को मिसाइल हमले का निशाना बनाया था। ईरान ने इन हमलों के ज़रिए आलमी ताकतों को भी ये भी पैगाम दिया है कि अगर किसी के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की गई तो वो सख्त रद्द अमल देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के दरमियान माजी में भी सरहद पर वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन मिसाइल दागने जैसा इंतहाई इक़दाम पहली मरतबा हुआ है। लेकिन ईरान के इस हमले ने सबको हैरत में डाल दिया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर हमले के जवाब में ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार के जरिए ईरान को जवाब दिया। पाकिस्तान ने ईरान के सूबे सीस्तान में दहशत गर्दों के मखसूस पनाहगाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की कार्रवाइयों में मुतअद्दिद दहशत गर्द मारे गए। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशत गर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से महरूम इलाकों में मकीम थे। इंटेलिजेंस मालूमात पर किए जाने वाले इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर सरमचार रखा गया, जिसके मायने बनते हैं सरमचारों की मौत। ईरान का कहना है कि पाकिस्तानी सरजमीन पर मौजूद ईरानी दहशतगर्द मारे हैं, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने ईरान में पाकिस्तानी अलहदगी पसंद ग्रोह को निशाना बनाया है और शहरियों को महफूज रखा है। चीन का ईरान और पाकिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील की है और पाकिस्तान को मजीद हमले करने से खबरदार किया है। सवाल ये है कि आखिर जैश अदल ग्रुप है क्या और इसका नाम क्यों लिया गया। जैश अदल एक इंतहा पसंद सुन्नी अस्करियत पसंद ग्रुप है जो जिंदुल्लाह के शाख है, जिसे अब्दुल मालिक रैगी ने 2002 के करीब कायम किया था। 2010 में रैगी की फांसी तक इसके क़यादत में ये 2012 में अलग हो जाने वाले एक नुमाया ग्रुप के तौर पर उभरा। जनूब मशरिक ईरान और पाकिस्तान के मगरबी सूबा बलूचिस्तान में काम करने वाले ग्रुप का दावा है कि वो नस्ली अक़लियती बलोचों के लिए ज़्यादा हकूक़ और ज़िंदगी के बेहतर हालात को ख़्वाह करता है। इसे अमरीकी महकमा ख़ारजा ने इसके पेशरफ्त जिंदुल्लाह के साथ एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामज़द किया है। सरहद पार से होने वाले हमले ईरान और पाकिस्तान दोनों के लिए तशवीश का बायस है। ईरान की तरफ से पाकिस्तान में हमले और फिर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद अब ये सवालात भी उठ रहे हैं कि क्या ईरान और पाकिस्तान पुरअमन हमसाए और दोस्त हैं या फिर हरीफ। गुज़िश्ता चंद सालों पहले मशहूर आलिम दीन डॉक्टर इसरार अहमद ने एक तकरीर में इस्लामी हदीस की खुलासा किया और बताया कि इमाम मेहदी कब आएंगे। इस बयान में उन्होंने कहा कि मशरिक से फ़ौजें आएंगी हज़रत मेहदी की मदद के लिए, जो मेहदी की हुकूमत को मुस्तहकम करेंगी, और मज़ीद कहा कि खुरासान से स्याह आलम चलेंगे, इन्हें कोई नहीं रोक सकेगा यहाँ तक कि यरूशलेम में जाके नस्ब हो जाएं। मशरिक की तरफ से फौजें आएंगी कि जो महदी की हुकूमत को मुस्तहकम करें। खुरासान से स्याह आलम चलेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा यहाँ तक कि वो यरूशलेम में जाकर नस्ब हो जाएंगे। इस्लामी नज़रिए के मुताबिक आज के दौर की जंग इसी तरफ इशारा है। इसराइल, यमन, शाम, लबनान, ईरान और करते करते ये जंग पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता इसने तमाम खित्ते को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है।
تو اگر یہ جنگ پاکستان تک مسلط کی جاتی ہے تو اس کا اثر قریبی ہمسایہ ملک بھارت پر بھی ہو سکتا ہے، جس سے بھارت اور پاکستان کی تجارت متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب کچھ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ بڑی پیشن گوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام کی روح میں قیامت سے پہلے دجال کا فتنہ دنیا میں آئے گا، جو سوائے چند جگہوں کی پوری دنیا پر غلبہ پا لے گا۔ یہودیت میں جسے مسیحا کہتے ہیں، اور وہ اس کے آنے کا انتظار اور تیاری کر رہے ہیں، اور حضرت امام مہدی کا ظہور دجال کے مقابلے میں ہوگا۔ علماء اکرام کے مطابق اسلامی حدیث کی روشنی میں مشرق سے سیاہ لشکر اٹھیں گے۔ سکرین پر جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سیستان اور بلوچستان ایران کا علاقہ ہے، جہاں پر پاکستان نے جوابی کارروائی کی تھی۔ اس صوبے کے ساتھ دوسرا خورستان کا علاقہ ہے، جو ایران، پاکستان اور افغانستان سے ملحقہ ہے۔ لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ کیا جس لشکر کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیا یہ وہی علاقہ تو نہیں؟ پاکستان کی اس جوابی کارروائی کے بعد اگر ایران کی جانب سے مزید کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو حالات بہتری کی جانب نظر آئیں گے، ورنہ تو پھر کوئی پیشن گوئی کرنا مشکل ہے۔ چند مواقع اور معاملات پر تناؤ اور مشکلات کے باوجود پاکستان اور ایران کے تعلقات عمومی طور پر دوستانہ ہی رہے ہیں، لیکن ایران کے حالیہ برتاؤ نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخر کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایران پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے کے در پہ ہے۔ اسرائیل اور فلسطین محاذ آرائی اور دوسری چیزیں کیا دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی جانب لے جا رہی ہیں؟ کیا کچھ بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ کیا بین الاقوامی قوانین توڑ کر پوری دنیا کو جنگ کی جانب دھکیلا جا رہا ہے؟